एक सिंपल सवाल, अगर कल कोई फॉरेन कंट्री इंडिया को आके बोले कि ये लॉ चेंज करो, क्या इंडिया को मानना पड़ेगा? अगर आंसर नो है, तो समझो यही है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, नो एक्सटर्नल कंट्रोल, नो इंटरनल राइवल पावर। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली डेवलप हुआ था जीन बॉर्डिन के थ्रू। उन्होंने कहा स्टेट के अंदर एक फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए और बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। इंडिया किसी और देश के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है, अपनी डिफेंस पॉलिसी डिसाइड करता है, अपने लॉज खुद बनाता है। लेकिन अब डीपर क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या सॉवरेंटी एब्सोल्यूट रह गई है? जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रेशर डालते हैं, जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, जब ग्लोबल मार्केट्स पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो क्या सॉवरेंटी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? एक और एंगल से इंटरनल सॉवरेंटी भी होती है। मतलब स्टेट के अंदर फाइनल अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, वी द पीपल अल्टीमेट सोर्स ऑफ सॉवरेंटी माने जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में क्या पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कुछ लोगों में कंसंट्रेटेड है? सॉवरेंटी सिर्फ टेक्स्ट बुक वर्ड नहीं, ये पावर का कोर कॉन्सेप्ट है। अब रियल डिबेट, क्या आज के ग्लोबल वर्ल्ड में सॉवरेंटी फुल्ली इंडिपेंडेंट रह सकती है या हर कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी है? कमेंट में लिखो एब्सोल्यूट या रिलेटिव। फॉलो प्रेस्प्रेंट फॉर मोर अपडेट्स।